आदमी ने पाया कि उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। पहले वह 1.9 मीटर लंबा था, अब वह अपनी 1.6 मीटर लंबी पत्नी से भी छोटा था। पहले तो पॉल को लगा कि यह सिर्फ उसकी बढ़ती उम्र की वजह से है और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालात और खराब होते गए। अब वह अपनी बिल्ली से भी छोटा हो गया था। लगातार शिकार की तरह उसका पीछा किया जा रहा था। इसलिए अपने पति की खातिर पत्नी के पास बिल्ली को घर से बाहर निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। पॉल इतना छोटा था कि वह बिस्तर पर भी फिट नहीं हो पाता था और उसकी पत्नी उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोने की हिम्मत नहीं करती थी। उसे डर था कि अगर वह पलटी तो गलती से उसे कुचल न दे। कोई और चारा न होने पर पॉल को अपनी बेटी के खिलौनों वाले कमरे में जाना पड़ा। पहले तो उसे लगा कि यह ठीक है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह एक भयानक मुसीबत का सामना करने वाला है। बिल्ली जिसे बाहर निकाल दिया गया था, बिल्ली के बिल से रेंगकर वापस आ गई। चौंक कर पॉल ने अपनी बंदूक निकाली और गलती से एक मछली के तालाब से टकरा गया। खून की गंध ने तुरंत बिल्ली की शिकार करने की आदत को एक्टिवेट कर दिया। पॉल जल्दी से उसने हथियार के तौर पर एक पिन उठाई, लेकिन उससे बिल्ली को कोई खतरा नहीं था। बिल्ली के हमले से बचने के लिए पॉल गलती से एक दरार से बेसमेंट में गिर गया। उसने अपनी पत्नी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह इतना छोटा हो गया था कि वह उसे सुन नहीं पाई। जब उसकी पत्नी ने घर में बिल्ली को देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, मुझे परवाह नहीं कि वे कौन है। उस रात बाद में जब सब कुछ शांत हो गया तो पॉल उसे ढूंढने गया। उसने खुद को एक फटे कपड़े से ढक लिया और किसी तरह बेसमेंट में रात बिताई। अगली सुबह पॉल अपनी बेटी के रोने की आवाज से जागा। इससे उसे तुरंत उम्मीद मिली। अपनी बेटी का ध्यान खींचने के लिए उसने जल्दी से चौक का आधा टुकड़ा लिया और बेसमेंट के दरवाजे पर अपना नाम लिख दिया। ऐसा करने के बाद उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। फिर उसने बेसमेंट में बॉडी ढूंढी और आखिर में अपनी पत्नी को गायब पाया। कुछ देर पहले उसने एक कोने में एक रैट बीटल रखा था जिसके ऊपर चीज का एक बड़ा टुकड़ा था। फिर उसने अपनी कढ़ाई की सुई नीचे फेंक दी और उस स्वादिष्ट चीज का मजा लेने लगा। उसे क्या पता था कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज आ गई है। ये देखकर कि बेसमेंट में मकड़ियां बहुत है, पॉल के पास सुरक्षित जगह ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। पास में एक कार्डबोर्ड बॉक्स देखकर उसने पहले उसे पानी से गीला किया, फिर उसमें एक छेद कर दिया। आखिर में उसने उस छेद को किसी चीज से बंद कर दिया और एक रात शांति से सोया। लेकिन कुछ दिनों बाद नई दुल्हन ने अपनी आने वाली मौत को मान लिया। फिर पॉल ने एक वाइन कॉर्क खोला और बेसमेंट में हर दिन अपने दुखों को शराब में डुबोने लगा। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसका शरीर दिन ब दिन सिकुड़ता जा रहा था। यह महसूस करते हुए कि वो जल्द ही एक मकड़ी से भी छोटा हो जाएगा, पॉल ने मकड़ी को खत्म करने के लिए अपनी कढ़ाई की सुई ली। लेकिन तभी एक नाटकीय सीन सामने आया। किस्मत से बाथटब में पॉल ने एक सुनहरी मछली पाल रखी थी जो ज्यादा खतरनाक नहीं थी, इसीलिए वो मौत से बाल बाल बच गया था। क्योंकि बेसमेंट अंधेरा और सीलन भरा था और मकड़ियों से भरा हुआ था, पॉल ने उनका खाना बनने से बचने के लिए तुरंत एक बोतल और बैग उठाया ताकि वो धीरे धीरे मकड़ी के पास जाकर उसे पकड़ सके। लेकिन पॉल ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मकड़ी में इतनी तेज स्पाइडर सेंस होगी कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगी। उसने देखा कि मकड़ी धीरे धीरे उसके पास आ रही है। पॉल के पास अपनी बेल्ट निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था।